हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ। हमारा अभी एनाफीजे के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम रिवेलिंग में चल रहा है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया होगा। ये तो आपको पता होगा शायद, क्योंकि अगर आपने पिछले सारे लेक्चर्स अटेंड किए या फिर पिछले सारे लेक्चर्स देखे तो आपको पता होगा कि आज इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको वो चार्ट बनवाऊँ या फिर डायरेक्ट चले, आप कमेंट में बताओ। जैसे कि मेरा तो ना मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि चार्ट बनाता हूँ, क्योंकि चार्ट बनाऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज क्या पढ़ने वाले हैं और हमारा चैप्टर भी कितना रिमेनिंग में बचा हुआ है पोर्सन। तो आज उस चार्ट को बनाते हैं वापस से, और क्या पता आज आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाए। देखते हैं आज फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए। हमारा भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। किस किस में किया था? एलिमेंट्री के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और असेसिव ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है यहाँ तक। अब इसके अंदर अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और असेसिव ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं या फिर कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट होते हैं, उनके बारे में बता दो। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और असेसिव ऑर्गन्स के अंदर। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? माउथ, इसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। कौन कौन से? माउथ, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमच, इसोफेगस, माउथ। ये सारे ऑर्गन कौन किसके अंदर प्रेजेंट है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट है। फिर असेसिव ऑर्गन के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? असेसिव ऑर्गन के अंदर टीथ आ गया, टांग आ गई, सलाइवरी ग्लैंड्स आ गई, लीवर आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, पैनक्रियाज आ गया। क्या क्या आ गया? टीथ आ गई, टंग आ गई और सलाइवरी ग्लैंड्स आ गई, लीवर आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, पैनक्रियाज आ गया। अब इन सब में से हमने क्या क्या देख चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं हमने। तो हमने माउथ को भी फिनिश कर दिया। जब हमने माउथ को देखा तो माउथ के साथ साथ हमने माउथ के पार्ट्स देखे, माउथ के टाइप्स देखे। माउथ के टाइप्स देखे तो टाइप्स के अंदर हमने टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। जब हमने माउथ के टाइप्स देखे थे, टाइप्स के साथ हमने टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स को भी
फिनिश कर लिया था 7 में, है ना। तो उसके बाद हमने ईसोफेगस देखा, ईसोफेगस देखने के बाद हमने स्टोमस देखा, स्टोमस के बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देखा, उसके बाद हमने लार्ज इंटेस्टाइन देखा, फिर लीवर देखा, फिर गॉलब्लैडर देखा। तो हमने अभी तक लास्ट 5 लेक्चर्स के अंदर हमने जितने लेक्चर लिए उनके अंदर हमने माउथ को, ईसोफेगस को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्टोमच को, लार्ज इंटेस्टाइन को, टीथ को, टंग को, सैलिवरी ग्लैंड्स को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को, इन सबको फिनिश कर लिया। और आज हमारा लास्ट टाइप है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है या फिर एक्सेसरी ऑर्गन का लास्ट ऑर्गन कौन सा है, वो पैंक्रियास। पैंक्रियास के बारे में आज देखने वाले हैं। या तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ऑर्गन बोल दो पैंक्रियास, या फिर बोल दो हमारा एक्सेसरी ऑर्गन का लास्ट ऑर्गन है कौन, पैंक्रियास। उसको आज देखने वाले हैं और इसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक स्प्लिंटर करना है। आप बोलोगे स्प्लिंटर क्या होता है, वो आपको मैं बताऊंगा। फिर अब अभी तक हमने, जब हमने स्टोमच देखा था तो स्टोमच के अंदर एक वर्ड आया था, क्या नाम था उसका, बाइल। फिर हमने जब लीवर देखा तो लीवर के अंदर भी एक वर्ड आया था जिसका, बाइल का। जब हमने गॉल ब्लैडर देखा उसके अंदर भी एक वर्ड आया था, कौन सा, बाइल का। तो एक बाइल हमने 3 बार देखा, 3 ऑर्गन के अंदर बाइल का यूज हुआ, और बाइल क्या होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो एक लेक्चर आएगा हमारा बाइल के ऊपर, बिल्कुल छोटा सा होगा, 15-20 मिनट का, उसको आपको जरूर देखना है कि बाइल क्या होता है। एक आएगा स्प्लिंटर के ऊपर, स्प्लिंटर वाले लेक्चर को भी आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको सारे स्प्लिंटर के बारे में बताऊंगा कि स्प्लिंटर कौन कौन स्प्लिंटर है, कहाँ प्रेजेंट है और क्या उनका काम है। तो इन 2 लेक्चर आएंगे, वो आपको बिल्कुल 15-20 मिनट का, या फिर इससे भी कम, या फिर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं इनके आसपास होंगे, तो इनको जरूर देखना है। और आज हम देखने वाले हैं पैंक्रियास को, और पैंक्रियास आज हमारा जहाँ तक है फिनिश कर देंगे। पैंक्रियास के साथ साथ हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हमने हमारे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट करा। एंड फिजियोलॉजी में फर्स्ट सिस्टम हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखा था हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे आज। अब नेक्स्ट सिस्टम कौन सा स्टार्ट करें, आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा सिस्टम हम स्टार्ट करें। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हम अब सबसे बड़ा सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। हम सबसे पहले देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि बच्चों को एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत डिफिकल्टी आती है याद करने में। तो उसको देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, या फिर हमने नेक्स्ट 3 लेक्चर्स के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, किसको, एंडोक्राइन सिस्टम को। तो एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने वाले कल से। आज डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो आपने नोट्स के अंदर हेडिंग डालो, एसएससी ऑर्गन का लास्ट ऑर्गन किसका नाम है, क्या नाम है, पैंक्रियास। पैंक्रियास को देखने वाले आज। आज पैंक्रियास के बारे में आज हम देखने आज हम पैंक्रियास के बारे में देखेंगे कि पैंक्रियास का सबसे पहले कॉमन पॉइंट क्या होता है, वो कॉमन पॉइंट देखेंगे।
सबसे पहले देखेंगे हम पैंक्रियाज के कॉमन पॉइंट। पैंक्रियाज के कॉमन पॉइंट के अंदर हमने सबसे पहले लिखा इट इज द पार्ट ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन। हमारा पैंक्रियाज है वो किसका पार्ट है? एक्सेसरी ऑर्गन का पार्ट है। जो मैंने आपको अभी बताया था कि एलिमेंट्री ग्लैंड के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और एक्सेसरी ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज किसका पार्ट, किसका टाइप है? एक्सेसरी ऑर्गन का टाइप है। किसका? पैंक्रियाज किसका टाइप है? एक्सेसरी ऑर्गन का। और एक्सेसरी ऑर्गन किसका टाइप है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हमारा पैंक्रियाज क्या है? एक्सेसरी ऑर्गन का टाइप होता है। और फिर ऐसे ना बोले तो पैंक्रियाज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अगर यदि आपके पास एमसीक्यू एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पुट अप होता है कि पैंक्रियाज हमारा किसका टाइप है, तो आपके पास ऑप्शन आएगा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एंडोक्राइन सिस्टम का या फिर नर्वस सिस्टम का। तो आप क्या बोलोगे? हमारा पैंक्रियाज वो किसका टाइप है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा घुमाएगा, अगर थोड़ा सा पुट अप करेगा क्वेश्चन को इससे, तो अगर पैंक्रियाज किसका टाइप है तो बोलेगा एक्सेसरी ऑर्गन का, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर अपर का या फिर लोअर का। तो आप बोलोगे एक्सेसरी ऑर्गन का टाइप होता है कौन? हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज किसका टाइप है? एक्सेसरी ऑर्गन का टाइप होता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, इट इज मिक्स्ड टाइप ग्लैंड। मैं बोलूंगा अगर आपने इसको जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगाना। क्यों? क्योंकि पैंक्रियाज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कॉमन पॉइंट के अंदर कि पैंक्रियाज हमारा वो कौन सी ग्लैंड है? मिक्स टाइप ग्लैंड है। आप बोलोगे सर मिक्स टाइप ग्लैंड क्या होती है? तो मिक्स टाइप ग्लैंड हम बच्चों जब हमारा नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे हम, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। हमने जब नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। हम एंडोक्राइन सिस्टम को जब स्टार्ट करेंगे तो हम एंडोक्राइन सिस्टम को सबसे पहले टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मेनली टू टू हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली टू टाइप्स की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होती है? एक्सोक्राइन बच्चों हमारी एक्सोक्राइन होती है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो मेनली एंजाइम एंजाइम का सिक्रेशन करती है, और एंडोक्राइन होती है वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। पहले आप ये देखो, इट इज ए मिक्स टाइप ग्लैंड होती है। ये आपको क्लियर हो गया? आपको मैं भी वापस से क्लियर करता हूँ। ये हमारा पैंक्रियाज किसका टाइप है? एक्सेसरी ऑर्गन का टाइप है। और कौन सी ग्लैंड है? पैंक्रियाज। मिक्स टाइप ग्लैंड होती है कौन? पैंक्रियाज। तो अभी आपका एक डाउट आया था कि सर ये मिक्स टाइप ग्लैंड क्या होती है, तो मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ कि मिक्स टाइप ग्लैंड क्या होती है। आपका डाउट था कि सर मिक्स टाइप ग्लैंड क्या होती है। अभी मैं आपको बताऊँ कि हमारे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, किस किस में? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हमने स्टार्ट किया था और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एक्सेसरी ऑर्गन के अंदर भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बच्चों, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर टू टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब जो आप पढ़ते हो ना सलाइवरी ग्लैंड या फिर काफी काफी टाइप्स की ग्लैंड पढ़ते हो, वो किसका टाइप है? एक्सोक्राइन ग्लैंड और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड के टाइप होते हैं। जैसे कि जैसे कि आपने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस, ग्रोथ हार्मोन और पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी, और जैसे कि सुप्रानिलर सुप्रानिलर के ऊपर पाया जाती है, और रिप्रोडक्टिव जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और ऐसे काफी सारे हमारे हार्मोन्स है, और काफी सारी ग्लैंड्स है। वो किसका टाइप है? हमारे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप होता है। आप बोलोगे सर कैसे? तो मिक्स टाइप हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर टू टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एंडोक्राइन हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर टू टाइप ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक तो होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। अब बोलोगे सर एंडोक्राइन क्या होती है और एक्सोक्राइन क्या होती है? दोस्तों
अब एंडोक्राइन के अंदर डक्ट एब्सेंट होती है और एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है। आप बोलोगे सर चलो अब ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन तो हमें समझ में नहीं है, लेकिन अब आपके पास एक नया वर्ड आएगा डक्ट। अभी डक्ट क्या होता है, डक्ट लेस और डक्ट प्रेजेंट, ये क्या होता है? जैसे कि आपने अपने घर में पाइप देखा है, पाइप, जैसे कि मान लो कि आपके घर के पास में बोरिंग है, पानी की मोटर है, उसमें से पानी आता है बाहर, कोटी है, कोटी से बाहर पानी आता है, पाइप के थ्रू पानी आता है, फिर वहां पर पानी आप भरते हो, सब पानी भरते हो, पानी भरने के बाद जब आप बोर में ऊपर पानी चढ़ाते हो, ऊपर टैंक में पानी भरते हो, तो पाइप लगाते हो, पाइप लगाने के बाद ऊपर पानी जाता है, पाइप लगाने के बाद ही ऊपर कहाँ जाता है पानी, टैंक के अंदर पानी निकलता है बाहर। तो बच्चों एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन इसी तरह है। जैसे कि एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट प्रेजेंट है, डक्ट मतलब क्या है, पाइप। डक्ट के अंदर मतलब डक्ट का मीन क्या है हमारे यहाँ से, पाइप का मतलब है। जैसे कि एक्सोक्राइन के अंदर पाइप प्रेजेंट होता है, पाइप होता है, हम किसी भी जैसे एक चीज को, लिक्विड को एक चीज से दूसरी चीज भेजते हैं, उसके लिए पाइप होता है, जैसे पाइप में से होकर वो गुजरता है। और एंडोक्राइन के अंदर वो पाइप प्रेजेंट नहीं होता है। सिंपल सा मीन प्रेजेंट है कि एक्सोक्राइन के अंदर पाइप प्रेजेंट होता है और एंडोक्राइन के अंदर पाइप एब्सेंट होता है। अब पाइप भी क्या है, पाइप जैसे कि किसी भी हार्मोन ग्लैंड या फिर ब्लड के अंदर अगर किसी को भेजना है तो इसके थ्रू, तो पाइप के पास तो पाइप प्रेजेंट है, अब पाइप प्रेजेंट है तो पाइप के थ्रू उसको भेजेगा, लेकिन इसके पास पाइप एब्सेंट होता है, डक्ट एब्सेंट होती है, तो ये डायरेक्ट उसको अंदर ट्रांसमिट कर देता है। तो सिंपल सा मीन ये है, डक्ट प्रेजेंट है और डक्ट लेस ये होती है। इसको बारे में हम आगे अच्छे से डिटेल करेंगे, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, किसके में, कौन से सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे जो एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बारे में, उसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में अच्छे से समझेंगे। हमारे जो एंडोक्राइन है वो क्या करता है, हमारा जो एंडोक्राइन है वो हार्मोन का सिक्रेशन करता है और एक्सोक्राइन है वो एंजाइम का सिक्रेशन करता है। आप बोलोगे सर हार्मोन क्या है, हार्मोन जैसे वही हाइपोथैलेमस हार्मोन है, फिर उसके कुछ टाइप्स हो गए, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर हार्मोन, पोस्टीरियर हार्मोन, फिर ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, थायराइडिक हार्मोन, काफी सारे हार्मोन है। फिर ऐसे ही एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन के अंदर एंजाइम एक्सोक्राइन है वो एंजाइम सीक्रेट करती है। एक्सोक्राइन के अंदर कौन कौन से हार्मोन, कौन से एंजाइम, कौन से एंजाइम आता है, जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल, पीपी सेल, ये क्या है हमारे एंजाइम्स है जो इन सेल के थ्रू सीक्रेट होता है। तो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ये अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारी केवल एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास है ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आपको याद करना है, एक पैंक्रियास ऐसा होता है जिसके अंदर एंडोक्राइन भी प्रेजेंट है और एक्सोक्राइन, दोनों टाइप के गुण प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, पैंक्रियास के अंदर। पैंक्रियास के अंदर डक्ट प्रेजेंट भी होती है और डक्ट प्रेजेंट भी नहीं होती है। तो ये आपको याद करना है कि पैंक्रियास क्या है, मिक्स टाइप ग्लैंड होती है। पैंक्रियास हमारी मिक्स टाइप ग्लैंड होती है। कौन, पैंक्रियास। पैंक्रियास मिक्स टाइप ग्लैंड है, उसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, पैंक्रियास के अंदर। तो पैंक्रियास हमारी क्या हुई, मिक्स टाइप ग्लैंड हो गई। समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ में आया हो तो टेंशन मत लेना, हम आगे जब नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मिक्स टाइप ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो स्ट्रेस मत लेना कि ज्यादा कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या होता है ना। तो अच्छे से आप बेफिक्र होकर देखिए, इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हमने पैंक्रियास के कॉमन कोड
डिस्कस कर लिए। अब अगला पॉइंट है लोकेशन। हमारा पैंक्रियास है वो कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन प्रेजेंट होता है। कौन, हमारा पैंक्रियास। हमारा पैंक्रियास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन, हमारा पैंक्रियास। आप बोलोगे सर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और एपिगैस्ट्रिक रीजन क्या होता है, तो बच्चों लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, इन सारे हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर 9 प्रकार के रीजन प्रेजेंट होते हैं। 9 टाइप की, टाइप्स ऑफ 9 टाइप के रीजन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अब एब्डोमिनल कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। कौन, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी हमारे डायफ्राम के नीचे और पेल्विक कैविटी के बीच में प्रेजेंट होती है। तो पेल्विक कैविटी क्या होती है, पेल्विक कैविटी के अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है वो हमारे डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। उसके अंदर 9 टाइप के रीजन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और एपिगैस्ट्रिक रीजन। ये होता है अपर रीजन है। कौन, राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन कौन है, अपर रीजन प्रेजेंट है। फिर मीडियल में कौन कौन प्रेजेंट है, लंबर हो गया, लेफ्ट, एक अम्बिलिकल रीजन प्रेजेंट है बीच में। फिर उसके साइड में एक साइड है लेफ्ट लंबर रीजन, एक साइड में राइट लंबर रीजन। इसी तरह नीचे प्रेजेंट है पेल्विक रीजन, फिर लेफ्ट इलिक रीजन और राइट इलिक रीजन। ये 9 टाइप के रीजन प्रेजेंट है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारे जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट है जैसे कि स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, लीवर और ग्लैंड्स, इस जो भी हमारे जो प्रेजेंट हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो भी ऑर्गन, जो भी ग्लैंड्स, जो भी कुछ भी प्रेजेंट है वो उसका मतलब उसकी लोकेशन हम किसके थ्रू बताते हैं, उसकी लोकेशन हम इन्हीं रीजन के सहायता से, रीजन की हेल्प लेकर के उनकी लोकेशन बताते हैं। रीजन हमारे क्या काम आता है, जब आप पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को बताते हो कि मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर आपको ये पूछता है कि किस साइड दर्द है। आप बोलोगे मेरे राइट साइड दर्द है, या फिर दाई साइड दर्द है, बाई साइड दर्द है। तो आप बोलोगे फिर डॉक्टर समझेगा इसके तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन या फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर पेन है। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, हमारा पैंक्रियास प्रेजेंट होता है। अब पैंक को बोलेगा कि आपकी पैंक्रियास के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, पैंक्रियास के बारे में बताएगा वो आपको, पैंक्रियास के रिलेटेड कुछ मेडिसिन आपको देगा। तो इसी तरह हमारे डॉक्टर्स हमारी जांच करते हैं। तो डॉक्टर्स को इसी बोलते हैं कि डॉक्टर तो आँख देखते ही बताते हैं। डॉक्टर्स हमारी हमें देखते ही बोल देते हैं कि आपकी यहाँ पे दर्द है, आप इनकी दवाई ले लो। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारे 9 टाइप के रीजन प्रेजेंट है, और कौन सा रीजन किस साइड प्रेजेंट है और कौन से रीजन के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, कौन से रीजन के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, उनको ये पता होता है। और कौन से ऑर्गन के लिए कौन सी मेडिसिन एसेंशियल है, कौन सी मेडिसिन जरूरी है और कौन सी बीमारी से हो सकती है, तो डॉक्टर्स को ये सब पता होता है। इसलिए डॉक्टर्स हमारे हमें देखते ही बोल देते हैं कि आपके कहाँ पर दर्द है, तो झट से बोल देते हैं कि आपको इस मेडिसिन को लेना है, और पर्ची में लिखते बोल देते हैं कि आप बाहर जाकर ओपीडी से मेडिसिन को लो, और सुबह शाम कुछ भी टाइम दे देते हैं, तो इससे आप मेडिसिन को रेगुलरली से लो। तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर 9 टाइप के रीजन प्रेजेंट होते हैं, उनका यही काम होता है। तो आपको याद करना है पैंक्रियास कहाँ प्रेजेंट है, पैंक्रियास हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारा पैंक्रियास कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन, हमारा पैंक्रियास प्रेजेंट होता है। तो इसी के साथ हमने कॉमन पॉइंट और लोकेशन कवर कर ली।
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैंक्रियास का। उसका नाम है शेप। हमारे पैंक्रियास की आकृति शेप कैसी होती है? जे शेप की होती है। पैंक्रियास की शेप कैसी होती है? जे टाइप की होती है। फिर अगला पॉइंट है साइज। पैंक्रियास की लेंथ कितनी होती है? पैंक्रियास की लेंथ 12 to 15 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद पैंक्रियास का वेट कितना होता है? 60 ग्राम वेट होता है। किसका? पैंक्रियास का। पैंक्रियास का कलर कैसा होता है? क्रीमी पिंक कलर होता है। किसका? पैंक्रियास का। पैंक्रियास का कॉमन पॉइंट, लोकेशन। उसके बाद हमने ये देख लिया, शेप देख लिया, साइज देख ली, वेट देख लिया, कलर देख लिया। हमने पैंक्रियास के 6 पॉइंट कवर कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पार्ट्स के बारे में, वो देखने वाले हैं। इसमें समझाने से कुछ भी नहीं था। शेप कैसी है? जे शेप की है। साइज 12 to 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है। फिर वेट 60 ग्राम होता है। कलर क्रीमी पिंक कलर का होता है। हमारे पैंक्रियास के टोटल 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? हेड, नेक, बॉडी, टेल। कौन कौन से? हेड, नेक, बॉडी, टेल। हेड, नेक, बॉडी, टेल। आपको ये नाम याद करने हैं कि पैंक्रियास के कौन कौन से टाइप होते हैं। पैंक्रियास के एक टाइप होते हैं कौन कौन से? हेड, नेक, बॉडी, टेल। हमारे पैंक्रियास के फंक्शन, पैंक्रियास के टू टाइप के फंक्शन है। कौन कौन से? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब मैंने एंडोक्राइन एक्सोक्राइन आपको समझा दिया। इसी के साथ अपना डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एसेसरी ऑर्गन भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर समझ में नहीं आया हो तो चैनल अपने इन लेक्चर्स को अपने इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर वापस से देखना। जरूर समझ में आएगा आपको। अगर सपोर्ट करना थोड़ा बहुत। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे बीएससी नर्सरी फर्स्ट सेम के अंदर एनएफई जो कि के अंदर टोटल 11 सिस्टम है, जिसका हमने फर्स्ट सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, उसको कंप्लीट किया। उसके बाद हमने सेकंड सिस्टम स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको भी आज फिनिश कर लिया। इसी के साथ हमने 2 सिस्टम कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिए। और हमारा अगला सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं हम, उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो रेडी रहना और अपने नोट्स को पेंडिंग मत रखना, नोट्स को कवर कर लेना। अगर कोई कुछ नोट्स छूटे हुए तो नोट्स को कवर करना जरूर। और नोट्स को, इन सबको लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करना और नोट्स का रिविजन जरूर करना। साथ साथ नोट्स का रिविजन भी जरूर करते चलना। इसके साथ
बाय बाय। वापस मिलते हैं नेक्स्ट सिस्टम के साथ नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। और इसी सिस्टम के साथ अपने नोट्स को कवर कर लेना साथ में पूरा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सको तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। बाय।